मंगल चंद्र। जय गणेश। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के मोक्ष अधिकार के माध्यम से हम अब बंधनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बंधन मुक्ति होना ही मोक्ष की प्राप्ति है। वही मुक्ति दशा है। तो सब तरह के बंधन हमने जिन कारण से बंधन होते हैं, बंध अधिकार में भी हमने पढ़ा। और यहाँ भी उसी सब्जेक्ट को और बारीकी से हम समझ रहे हैं कि राग द्वेष आदि किस तरह से मुझे बांधते हैं और मेरे जो विकारी परिणाम क्यों कर होते हैं। तो अगर मुझे बंधन से छूटना है, मुक्त अवस्था में आना है, तो मुझे क्या संकल्प करना है, किन चीजों से वास्तव में मैं बंध जाता हूँ और किन भावों से मैं उन्हीं उन्हीं बंधनों से छूट जाता हूँ। ये दोनों हमारे हाथ में है। उसकी विशेष चर्चा करके हम अपने मार्ग को और सरल बना देंगे, क्योंकि हम सबको मुक्ति की अभिलाषा है। और ये भाव कहीं और बाहर से लाना नहीं है, हमारे अपने भाव हैं। मात्र उन भावों को स्थापित करने से हम मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त होते हैं। इसी बात को अपन आगे बढ़ते हैं, जो कल अपन ने पढ़ा था। जो अपन ने पढ़ा था, लोक में जो अपराधी हैं वे बंधते हैं। यह आपको सिद्धांत समझाने के लिए मात्र दृष्टांत है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न आया था। प्रश्न था, अपराधी बंधता है यह ठीक है, पर वस्तु, पर स्त्री, पर धन हर्ता, राज्य कर्मचारियों द्वारा बंधन में डाले जाते हैं। पर अपने घर स्व स्त्री, स्वपुत्र, स्वधनादि को स्वीकार करने वाला तो महाजन है। उसे राजकीय पुरुष नहीं बांधते, क्योंकि वह निरपराध है। ऐसा भाव कलश का निकलता। तब आप उस गृहस्थ को, जो महाजन है, अपराधी और बंधनबद्ध कैसे कहते हैं? ना प्रश्न क्या किया उन्होंने कि भाई जो दूसरे की हम चोरी करें, दूसरे के माल पे हमारा ध्यान जाए, हाँ तब तो चलो ठीक है, अपराधी है। मैं अपने घर में अपनी सुख संपत्ति को भोगता हूँ, अपने साधनों को भोगता हूँ, तो मैं कैसे अपराधी हूँ? उसको तो पुलिस भी कोई दंड नहीं देती। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, लोक में जो अपराधी हैं वे बंधते हैं। यह सिद्धांत आपको समझाने के लिए मात्र एक दृष्टांत है। यहाँ राजकीय बंधन के दृष्टांत से दृष्टांत की सिद्धि करनी है। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत है कि जीव का कर्म बंधन बद्ध होना, अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि त्याग कर, जो चैतन्य से भिन्न संसार के किसी भी द्रव्य से, उसके गुणों से व पर्यायों से तथा कर्मोदय की स्थिति में उत्पन्न हुए अपने आंतरिक रागादि परिणामों से ममत्व करता है, उनमें अपनापन मानता है, उन्हें हितकारी मानता है, वह अपराधी है। वह अपराधी कर्म के बंधन में अवश्य बंधता है। अब एक बात देखो कि कई बार मालूम पड़ता है कि पुलिस ने कुछ 8-10 लोगों को मीटिंग करते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कुछ कार्यान्वयन नहीं किया कार्य को, लेकिन उनका मंतव्य खोटा था और वो कोई प्लानिंग कर रहे थे। तो उसको पकड़ करके पुलिस ने उनको कैद कर लिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जरूरी नहीं कि वो वस्तु बाहर में ही प्रकट हो। अंतर के भावों की जानकारी मिलते ही उनको अपराधी घोषित कर देते हैं। तो हमारी वृत्तियां और जो सृष्टि है, जो प्रकृति है,
उसमें तो हमारे सूक्ष्म भाव ही कर्म बंधन में निमित्त बन जाते हैं। वहां किसी बाहर से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। तो इसलिए वो उदाहरण दिया कि जिन जिन की प्रवृत्तियां खोटी हैं और संसार के समस्त पदार्थ मेरे लिए पर ही हैं, से सिर्फ अपनी अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी के सारे द्रव्य मेरे लिए पर हैं, और पर के प्रति होने वाला ग्रहण का भाव चोरी ही है, अपराध ही है। ये वो कहना चाहते हैं। अपने चैतन्य स्वरूप की दृष्टि त्याग कर जो चैतन्य से भिन्न संसार के किसी भी द्रव्य से, उसके गुणों से व पर्यायों से तथा कर्मोदय की स्थिति में उत्पन्न हुए अपने आंतरिक रागादि परिणामों से ममत्व करता है, उनमें अपनापन मानता है, उन्हें हितकारी मानता है, वह अपराधी है। वह अपराधी कर्म के बंधन में अवश्य बंधता। इसी आशय को आगामी कलश में स्पष्ट करते हैं। अनवरत मनन्तैर्वर्धयते सापराध है, स्पर्शति निरपराधो बंधनम नैव जातु, नियतमयम् शुद्धम स्वं भजन सापराधो भवति निरपराध है साधु शुद्धात्म सेवी। अपराधी निरंतर ही अनंत कर्म पुद्गलों से बंधता है। जो अपनी शुद्ध चैतन्य परिणति का आश्रय करने वाला अपराध रहित है, वह कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं होता। अतएव यह संसारी जीव अशुद्ध आत्मा को ही निरंतर सेवन करता, अर्थात अशुद्ध परिणत में परिणत हो रहा है। अतः वह निश्चित अपराधी है, किंतु शुद्धात्मा को भले प्रकार सेवन करने वाला अपराध से रहित है, अतएव बंधन को प्राप्त नहीं होता। वो जो सिंह का जीव था, वो हिरण का भक्षण कर रहा था। महावीर स्वामी का जीव था। आखिरी समय में जब उसको देशना मिली, उसके एक क्षण पहले तक वो हिरण का जो शरीर का टुकड़ा था उसके मुंह में फंसा हुआ था। तो उसने उसमें कहीं वो अपने आप को गलत नहीं महसूस किया कि मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन हम सब जानते हैं कि उस समय उसके क्रूरता वाले भाव थे, हिंसात्मक भाव थे, और उस मृत शरीर के प्रति रागादि भाव थे, और इसलिए वो निंदनीय है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे ही उसको ये बात पता लगी कि ये जो कुछ मैं सोच रहा हूँ कर रहा हूँ ये सब पाप है, अपराध है, मैं कोई वस्तु ही दूसरी हूँ, ऐसा सोचने की देर हुई नहीं कि मुंह से हिरण का टुकड़ा छूट कर गिर गया। उसके लिए उसे सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं अब इसको इसको तो पकड़ के रखूं या बाहर जाके थूक आऊं या कुछ नहीं। इसका अर्थ क्या है कि मेरी वृत्तियां, मेरा जो रागादि परिणाम है, वही वस्तुओं को कस के पकड़े हुए है। बाकी तो शरीर में भी कुछ वो नहीं है। जैसे ही मैं अपने भावों में रिलैक्स हुआ, वो मेरा जो बाह्य मैकेनिज्म था शरीर आदि का, वो रिलैक्स हो गया। जब मैं किसी को पकड़ता हूँ बलपूर्वक, तो मुंह से पकड़ता हूँ तो वो पूरी चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। जब चेष्टा से रहित हो जाता हूँ तो वो चीज छूट के गिर जाती, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो क्या बोल रहे हैं वो, शुद्धात्मा को भले प्रकार सेवन करने वाला अपराध से रहित है, अतएव बंधन को प्राप्त नहीं होता। जिस क्षण में उस सिंह ने ऐसा चिंतन किया, उस क्षण के उसके जो भाव थे वो निरपराधी भाव थे। उन क्षणों में उसे कोई बंध नहीं हुआ, बल्कि जो अनादिकालीन बंधन थे वो ढीले पड़ गए। तो यहाँ बोला, भावार्थ में बोल रहे हैं, पर द्रव्य को अपनाने वाला उन समस्त परद्रव्यों के बंधन में है। उनकी प्राप्ति अप्राप्ति संयोग वियोग में सुख दुख रूप आकुलता को प्राप्त होता। सूक्ष्म पुद्गल अनंत कर्म परमाणुओं से भी जो ज्ञानावरणादि रूप है बंधता है, जिसका परिपाक दुखोत्पादक है। क्या बोल रहे हैं?
परद्रव्य को अपनाने वाला उन समस्त परद्रव्यों के बंधन में है। बंधन में है तभी तो अपना रहा है। मैं भोजन वजन की थाली लेकर के बैठा हूँ, और ध्यान रख रहा हूँ कि उसको कोई ले ना जाए, तो मेरी थाली मेरी है। तो बुफे सिस्टम में जाते हैं ना, अपनी प्लेट में जो सजा के लाते हैं, तो उसको इतने राग पूर्वक उसका सेवन करते हैं कि आजू बाजू वाला भी क्या खा रहा है क्या पी रहा है उसकी सुध बुध नहीं रखते। अपनी प्लेट में क्या है, कब खत्म हुआ है, क्या अच्छा लगा, उसमें अपन कंसंट्रेट करते हैं। तो वो घोर राग के कारण, घोर ममत्व के कारण वो उसी में कंसंट्रेट करता है। तो लिखा है उन्होंने, उनकी प्राप्ति अप्राप्ति संयोग वियोग में सुख दुख रूप आकुलता को प्राप्त होता है। सूक्ष्म पुद्गल अनंत कर्म परमाणुओं से भी जो ज्ञानावर्णादि रूप है बंधता है, जिसका परिपाक दुखोत्पादक है। अनंत कर्मों का जो बंध होता है, जब वो उदय में आते हैं, परिपाक माने जब उदय में आते हैं, तो महान दुख की सामग्री उत्पन्न हो जाती। जो शुद्धात्म रूप परिणमन करते हैं, वे शुद्धात्म सेवी हैं। वे ना पर से ममत्व करते हैं, ना पर को निज रूप से एकाकार करते हैं। अतः ना उन पदार्थों से बंधते हैं, और ना पुद्गल कर्म से बंधते हैं, ना रागादि विकारी भावों में बंधते हैं। वे निर्बंध हैं। है ना। देखो, जो हमारे सामान्य भाव हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे पूरा जीवन एकदम सादगी से निकाल देते हैं, जैसा उन्होंने कुछ नहीं किया, वो दाल रोटी खाई और पूरा जीवन निकाल दिया, जबकि वो लखपति करोड़पति थे, लेकिन उन्होंने उसमें ममत्व रखा ही नहीं। तो ममत्व रखा ही नहीं तो आगे भी उनकी दाल रोटी ऐसी ही चलती रहेगी। उनका ऐसा जो है वो साइकिल नहीं आएगी कि पल में तोला पल में माशा, कभी तो करोड़पति हो गए, कभी एकदम दरिद्री हो गए। ऐसा कभी होगा नहीं। ना एक एक राजा का एक मित्र था, वो बहुत गरीब था, लेकिन था बुद्धिमान। तो राजा उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में था। तो उसने उनसे कहा कि आप मेरे घर आइए, राजकीय मेहमान बनिए 7 दिन के लिए, और मेरा आग्रह है, आप मेरे मित्र हो तो आप आइए जरूर। वो चला गया। 7 दिन तक राजा ने उनको इसकी भरपूर सेवा की, एक से एक बड़े के व्यंजन बनाए। रोज उनसे पूछता था शाम को, क्यों भाई कैसा लगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है। दूसरे दिन उन्होंने और ज्यादा अच्छे बनाए, फिर पूछा कैसा लगा, फिर उसने कहा ठीक है। 7 दिन तक वो निरंतर एक से एक बढ़ के उसने पूरा अपना सर्वस्व लगा दिया, सबसे अच्छी जो कुक था, सबसे अच्छी जो डिशेज थी वो बनाई, और आखिरी दिन भी उसने यही कहा कि ठीक है। राजा को बहुत गुस्सा भी आया और ताज्जुब भी हुआ कि ऐसा ये क्या खाता है कि जिसके कारण मेरे इतने बड़े भोजन को भी मात्र ठीक है कह के छोड़ देता। तो उसने उनसे कहा कि अपने दोस्त से कि भाई अब तुम कब बुला रहे हो हमको, हम भी तुम्हारे यहाँ मेहमानी करने आने वाले। तो दोस्त ने कहा कि कभी भी आइए। बोला अरे कभी भी, मैंने तो तुम्हें बुलाने के लिए इतनी तैयारी की थी, और तुम बोल रहे कभी भी आई। बोला हाँ कभी भी आइए। तो उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि कभी भी आइए मतलब उसके पास तो बहुत तैयारी। तो राजा पहुंच गया दूसरे तीसरे दिन ही। तो वहां देखा तो कि हाँ दाल रोटी, एक आध कोई चटनी वटनी रखी थी, वो उसने खिलाई बहुत आवभगत पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक। राजा कभी उसको देखे, कभी वो भोजन की प्लेट देखे कि इस भोजन के कारण तुमने मेरे भोजन को खाली ठीक कहा, इसमें क्या है जिसके तुम्हें इतना गुमान है। तो उसने सहज भाव से उत्तर दिया कि राजन, 7 दिन में आपकी पूरी ताकत समाप्त हो गई। 7 दिन के बाद आपको लगा कि अब मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ नया नहीं बचा, आप निराश हो गए। लेकिन मैं कभी निराश नहीं होऊंगा, आप जीवन भर ये भोजन करिए। ना तो मुझे कोई तैयारी करने की जरूरत है, और ना मुझे कोई विषाद होगा। ये हमेशा अवेलेबल है, इसी फॉर्म में अवेलेबल है, और मेरी कोई अपेक्षाएं नहीं लोगों से कि लोग उसकी भरपूर तारीफ करें या ना करें। इस भोजन के बल पर मैंने अपनी पूरी पर्याय निकाल दी, और इस सात्विक भोजन के कारण मेरे विचार कभी विकारी नहीं हुए। मैंने कभी प्रदर्शन का भाव नहीं रखा, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने का भाव नहीं रखा, और मैं हमेशा तैयार हूँ इस भोजन के लिए। जीवन भर आप कभी भी आइए, सदा आपके लिए प्रस्तुत है।
जबकि आप तो 7 दिन में वैसे बेचैन हो गए कि कब ये जाए। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को पर वस्तुओं से ममत्व है, या पुण्य आदि के फल में प्राप्त हुई सामग्री पर जिन्हें अभिमान है, वो कितने दिन चलने वाली हैं। उन सामग्री के जाते ही जिस तृष्णा के भाव पूर्वक वो मैंने कर्म बंद किए थे, जब उनका उदय आएगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। इसलिए सहज में अपने जीवन में संतुष्ट रह करके, और जितना सादा जीवन जी सकते हो उतना जीना। उस सादा जीवन के लिए कोई टैक्स नहीं लगता, कोई तैयारी करनी नहीं पड़ती, बल्कि उस सादा जीवन के बैकग्राउंड में रह करके निरंतर ही आत्मा के चिंतन के लिए समय भी बचता है, भाव भी बनते हैं। तो इसलिए जो पर के प्रति होने वाली तृष्णाएं हैं, उनके प्रति होने वाला राग है, वो दुख का कारण सदैव से ही है और सदा रहने वाला। जो शुद्धात्म रूप परिणमन करते हैं, वे शुद्धात्म से भी हैं। वे ना पर से ममत्व करते हैं, ना पर को निज रूप से एकाकार करते हैं। ये जो सारी वस्तुएं, सारे लोग मेरे जैसे हो जाएं, मेरे अनुरूप हो जाएं। मेरी मनकशाएं क्या कहती है? संसार के समस्त जीव मेरी आज्ञा माने, जैसा मैं कहूं वैसा हो जाए। वे न पर से ममत्व करते हैं, न पर को निज रूप से एकाकार करते हैं। अतः न उन पदार्थों से बंधते हैं, और न पुद्गल कर्म से बंधते हैं, न रागादि विकारी भावों में बंधते हैं। वे ही निर्बंध हैं। जो अपन बोलते हैं ना 13वें गुण स्थान पे जो जिनेंद्र देव होते हैं, उनको जो साता का उदय जब आता है, या साता का उदय कभी आता है, तो साता प्रकृति भी साता रूप होकर के परिणमित होती है। तब जो उदय कैसे आता है कि जैसे दीवार के ऊपर में सूखी रेत फेंकी हो, जो तुरंत झड़ जाती है, जो बंधन को प्राप्त होती नहीं। तो ठीक इसी वही स्थिति ज्ञानियों की होती है। वे ना उन पदार्थों से बंधते हैं, ना पुद्गल कर्म से बंधते हैं, ना रागादि विकारी भावों से बंधते हैं। वे सदा काल निर्बंध ही हैं। अतएव अतो हताः प्रमादिनो गता सुखासीनताम् प्रलीनं चापलम् उन्मूलित मालम्बनम् आत्मन्येवालानितं चित्तम् असंपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। उक्त कथन के अनुसार जो रागादि प्रमाद के वश हो कर्मजन्य आकुलता को ही सुख मानकर उसमें निमग्नता को प्राप्त हैं, वे मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हुए। क्या बोल रहे हैं? जो ऊपर जो कथन दिया है उसमें, जो रागादि प्रमाद के वश होकर कर्मजन्य आकुलता को ही सुख मानकर उसमें निमग्नता को प्राप्त है, ये कर्मों के फल स्वरूप मुझे ये सारा पिंजरा मिला, देह से लेकर के ग्रह तक ये समस्त बंधन जो मुझे मिले। जैसे किसी को अपन वो 4-5 लेयर में बंद करते हैं ना, कि 7 कोठों में बंद कर दो इसमें। जैसे हमको किया था ना मानतुंगा 4 को, एक कोठे में किया, फिर उसके आगे वाला दूसरा कोठा थे, तीसरा कोठा अंदर में जा करके बंद कर दिया। तो यहाँ बोल रहे हैं जो रागादि प्रमाद के वश हो कर्मजन्य आकुलता, कोई हमारे कर्मजन्य आकुलता ही है, जो सो कॉल्ड सुख है। धन दे दिया मुझे थोड़ा सा, मुझे स्त्री पुत्र मकान आदि दे दिए, सुंदर शरीर दे दिया, तो समझदार व्यक्ति तो जानता है कि ये सारे बंधन ही है। हमारे उसमें है ना, परिजन है रखवाले हैं करके वैराग्य भावना और भारा भावना दी है ना, ये सारे जो हैं ये सब बेड़ियां हैं, और परिजन बाहर खड़े खड़े पहरा दे रहे हैं कि निकल ना जाए कहीं। ठीक उसी प्रकार से कर्म के उदय में प्राप्त होने वाले ये भोग, रागमय भोग, ये सारे मेरे लिए बंधन के ही कारण हैं। कर्मजन्य आकुलता को ही सुख मानकर उसमें निमग्नता को प्राप्त हैं, वे मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हुए। इस उपदेश से उनकी चपलता मिटाई, पर द्रव्य के आलम्बन को जड़ से उखाड़ दिया, तथा
पूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति जब तक ना हो, तब तक अपने मन को अपने स्व आत्मा में ही बांधा, उससे ही संबद्ध किया। कब तक? बोले पूर्ण विज्ञान घन आत्मा की प्राप्ति जब तक ना हो, तब तक यही काम करना है। भावार्थ में दिया है, जो जीव रागादि भावों का आलंबन कर पर द्रव्य को आश्रय कर उसमें सुख मानकर अपने को आनंदित मानते थे और उसी से मत थे, वे आत्महित में प्रमादी थे। ऐसे प्रमादी जन मोक्ष मार्ग से बहुत दूर हैं, किंतु जिन्होंने विज्ञान घन आत्मा का आश्रय लिया, उनकी योग की चपलता छूट गई, परावलंबन पना छूटा, स्वाधीनता आई, आत्मा का स्वाद आया और वे परम सुखी हुए हैं। एक एक जो स्ट्रीट डॉग होता ना, सड़क का कुत्ता, वो दूर पड़ी हुई एक हड्डी को देख करके और दौड़ लगाता, और कितनी आकुलता उसको होगी, इतनी तेजी से जाता है कि इससे पहले कि कोई हड्डी कोई और उठा के ले जाए उसकी तरफ जाके झपटता है, और एकदम आकुलित होकर के बिल्कुल उसमें आसक्त होकर के उसको जल्दी से जकड़ लेता है अपने जबड़ों में, और आकुल व्याकुल होकर के उसको चबाने की कोशिश करता है, और उस प्रयास में उसके दांत मसूड़े सब छिल जाते हैं। वो हड्डी तो इतनी हार्ड है, वो लेकिन वो अपनी मान्यता के अनुसार उसमें सुख मान करके और जोर से उसको चबाता है, और जोर से उसके मुंह से खून निकलता है। उसी खून का स्वाद लेकर वो ये महसूस करता है कि हड्डी में से निकले हुए रस का मैं सेवन कर रहा हूँ, और प्रसन्न प्रसन्न महसूस करता है। बाद में उसको बहुत आकुलता होती है, वो जो सब मसूड़े वसूड़े छिल गए सब, लेकिन उसको फिर भी समझ नहीं आता कि ये कि मुझे दुख काय का हो रहा है। वो तो उस सुख को ही सुख मान रहा है जिसके कारण वो व्याकुल हुआ। ठीक उसी प्रकार से संसार के प्राणी पंचेंद्री के विषयों में होने वाले सुख को सुख मान करके बार बार उन सुखों में उलझते रहते हैं, और वो सुख वास्तव में होते नहीं। जैसे अपने ही मुख से निकला हुआ जो खून है उसका हम स्वाद ले रहे हैं, उसी तरह अपनी ही आकुलता, रागादि से जन्मी हुई अपनी आकुलता का ही स्वाद ले रहे हो। स्वाद राग का ही आ रहा, और आगे जा करके वो कर्म जो कर्म बनेंगे वो तो अलग फल देंगे, लेकिन वर्तमान में भी जिस आकुलता से पदार्थों का सेवन हो रहा है, वो आकुलतामय ही है, दुख का देने वाले ही हैं। आगामी जो होंगे वो तो होंगे ही। इसलिए उन्होंने कहा, जिन्होंने विज्ञान घन आत्मा का आश्रय लिया, उनकी योग की चपलता छूट गई। योग की चपलता किसकी छूटती? जिनेंद्र देव बनने के बाद भी 14वां गुण स्थान में अयोगी केवली हो जाता है। परावलंबन छूटा, वो योग भी परालंबी थे, स्वाधीनता आई, आत्मा का स्वाद आया, और वे परम सुखी हुए। ऐसा जानकर संसारी जन पर पदार्थ का, मोह राग द्वेष का परित्याग करें, तो उन्हें स्वात्मोपलब्धि हो सकती है, तथा वे बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं अपन बंधन से मुक्त? उसका उत्तर उन्होंने नीचे दिया। ये क्या कारण है? जो ज्ञानी लोग जो रास्ता अपनाते हैं, अपन मुनियों को देखने जाते हैं, उनके दर्शन करने जाते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनकी चर्याओं की सराहना करते हैं, तो हम क्यों नहीं वो सब वो कर पाते? हम भी करें ना वो चर्या है, जो अगर हम उनको अच्छा मानते हैं, तो कौन सी चीज है जो हमें उससे रोकती है? तो उसका प्रश्न उन्होंने बताया, उत्तर दिया है। तो उत्तर क्या, प्रश्न में ही उत्तर है। प्रश्न पूछा, प्रमाद क्या है, उसके द्वारा क्या हानि होती है, उससे बचने के क्या, है ना, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, वो उसका उत्तर है प्रमाद। कि प्रमाद के कारण हम उन दशाओं से स्वयं युक्त होना नहीं चाहते। महाराज को हार दिया है, उनका प्रवचन सुन लिया, और बस इंतजार कर रहे हैं कि महाराज जाए, हम अपना काम वापस रागी द्वेषी दुनिया में लौट आए। तो उसका कारण क्या है? कि प्रमाद। प्रमाद के लिए एक बड़ा अच्छा इंग्लिश में शब्द है, इनर्शिया। कि मैं
जिन चीजों का आदी हो जाता हूँ, वो आदीपना मेरा चिरकाल तक निमित्त बनता है। एक बार चाक घुमा दो एक पहिए को तो बहुत देर तक घूमता रहता है। वो इनर्शिया है। ठीक उसी इनर्शिया के कारण मैं प्रमादी हूँ, मैं आलसी हूँ, स्वरूप के प्रति असावधान हूँ, और इसलिए मैं ऐसा सावधान ही बना रहना चाहता हूँ। सावधान होने में मुझे एफर्ट करना पड़ेगा ना, मैं नहीं करना चाहता। और ज्यादा कहोगे तो मैं सो और जाऊंगा, है ना। तो वो प्रमाद क्या है, प्रमाद के कारण मेरा क्या नुकसान हो रहा है, उससे कैसे बचा जाए, इन्होंने प्रश्न पूछा। प्रमाद क्या है, उसके द्वारा क्या हानि होती है, उससे बचने के क्या उपाय है। समाधान दिया। आत्मा आत्म स्वभाव की प्राप्ति में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। है ना, प्रमाद की क्या परिभाषा है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा। आत्म स्वभाव की प्राप्ति में असावधानी को प्रमाद कहते हैं। यह संसारी प्राणी सांसारिक पदार्थों के संचय में, उनमें रागादि करने में संलग्न है, अतः आत्महित के मार्ग में प्रमादी है। अब बोलो साहब मुझे तो जरा प्रमाद नहीं, 3 बजे रात को उठ जाता हूँ, और उठ के देखो साहब जो एक्सरसाइज करता हूँ और प्राणायाम करता हूँ और वॉकिंग करता हूँ, और मेरे सब टाइम 1 मिनट की फुर्सत नहीं। उसके बाद जब जो जाता हूँ मंदिर जाता हूँ, वहाँ पूजन करता हूँ, ये सब करता हूँ, वहां से आके गृहस्थी के काम करता हूँ, एक क्षण का भी तो प्रमाद नहीं है, और आप मुझे प्रमादी कह रहे हो। कितना एक्टिव हूं मैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, यह संसारी प्राणी सांसारिक पदार्थों के संचय में, उनमें रागादि करने में, संकल्प करने में संलग्न है, अतः आत्महित के मार्ग में प्रमादी है। जिस मार्ग में मुझे चलना चाहिए उसके प्रति तो इनएक्टिव हूं। प्रमादी संसार परिभ्रमण करता है और विविध दुख उठाता है, यही बड़ी हानि है। मुख्यतः प्रमाद के 15 भेद कहे गए, है ना। अपन ने पढ़ा था ये, जैन धर्म जानिए में भी पढ़ा था, और एक दो बार मैंने आपको और बताया। प्रमाद के कितने भेद हैं, 15 भेद। कौन कौन से, 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह, है ऐसे 15 है। तो इसमें ये सब आप जानते ही हो। 4 कषाय कौन सी हैं, 4 विकथा वो है ना, राजकथा, स्त्री कथा आदि जो है 4 कथाएं हैं, विकथाएं कही जाती हैं। और 5 इंद्रियों के विषय, है ना। एक सेकेंड, हम, हाँ मैं अभी जरा मीटिंग में हूँ, 9:30 बजे मिलते हैं। 4 कषाय, 4 विकथा, 5 इंद्रियों के विषय, निद्रा और स्नेह। प्रमाद से बचने का उपाय आत्महित में सदा जागते रहना ही है। जो आत्महित में सावधान है वही जागता है। अपने स्वरूप में जागृत रहो। हम स्वरूप में जागृत नहीं, हम तो अस्वरूप में जागृत हैं। प्रमाद से बचने का उपाय आत्महित में सदा जागते रहना ही है। जो आत्महित में सावधान है वही जागता है। जो विषय कषायों में लगा हुआ है वह आत्महित में सोता है, यही प्रमाद है, और दुख उसका फल है। जहां जागना है वहां जागता है ना। उस सिंह का प्रमाद छूटा कि नहीं। वो उसमें गहलता थी कि मेरा काम ही ये है कि नए नए शिकारों को पकड़ना, उनको खाना, और बस अपना आराम करना, यही मेरा काम था। स्वरूप किसे कहते हैं उसको जानना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब काल लब्धि आई और जब मुनिराजों का की देशना उसे मिली, तो सहज में ही वो स्वयं जागृत हो गया। और वो जो परम जागृति थी, किसको खाना है किसको छोड़ना है, वो सहज में चली गई, और मुंह से वो टुकड़ा नीचे गिर गया। और कितना जागृत हुआ वो जीव कि उसने व्रत नियम आदि धारण किए, और पंचम गुण स्थान में आकर सलेखना पूर्वक देह का त्याग किया। ये है स्वरूप में जागृति। वो तो बेचारा त्रियंज था, उसमें उतनी चिंतन की गहराइयां भी नहीं थी जितनी हम और आप में है।
उसको तो ऐसे कोई निरंतर उपदेश आदि देशना सुनने को भी नहीं मिलती थी। हम और आप तो निरंतर चारों तरफ हमारे पास में देशना ही देशना है भरे। आज तो कितना आसान हो गया। आप खुद किताब पढ़िए तो पढ़िए, नहीं पढ़े तो आप यूट्यूब खोल लो, कोई भी मुनिराज के प्रवचन सुनो, किसी भी विद्वान के प्रवचन सुनो, सारे टाइम अपने साथ रखो। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन फिर भी हम उस मोबाइल का उपयोग इन कारणों के लिए तो बहुत कम करते हैं। विषय आदि में, राग आदि में ज्यादा उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो विषय कषायों में लगा हुआ है वह आत्महित में सोता है, यही प्रमाद है और दुख उसका फल है। मोह राग द्वेष ये तीन प्रमाद मुख्य हैं। प्रमाद के संपूर्ण भेद इनका ही विस्तार है। देखो, जो 15 भेद बताए ना, उनमें उन्होंने क्या बोला, मुख्य क्या है? मोह राग द्वेष ये तीन ही प्रमाद के मुख्य कारण। प्रमाद के संपूर्ण भेद इनका ही विस्तार है। मोह के कारण ही राग द्वेष है, राग द्वेष के कारण ही कषाय हैं, कषायों के कारण ही विकताएं हैं, कषायों के कारण ही पांच इंद्रियों के विषय हैं, उसी के कारण निद्रा आदि है, उसी के कारण स्नेह है। ये सब उसी में घटित हो जाते हैं। मोह राग द्वेष, सब वो प्रमाद के जो सब भेद बताए गए हैं, उनकी गहराइयों में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इतना समझ लिया तो है, जरूरत पड़े तो उसकी गहराइयां तब भी इसमें और राग के कारण ही मोहद्वेष है। बेसिकली तो राग ही है जो बेसिकली मोह ये और मोह है, मोह। बेसिकली मोह है। अच्छा, जो, मोह है। हाँ, मोहिनी कर्म के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। जय मोहिनी। है ना? तो दर्शन मोहिनी में तो मिथ्या श्रद्धा आती है, श्रद्धा का मिथ्या होना, वो मिथ्यात्व है। और जो दूसरा पार्ट है चारित्र मोहिनी, उसमें सब कषाय आती हैं, राग द्वेष आता है, आचरण संबंधी जितनी बात, वो सब उसमें आती है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है, श्रद्धा खोटी होना मुख्य कारण है। वो मुख्य कारण होने से ही उन परवस्तुओं को मैं नहीं अपनी सर, मानने एक्चुअली लगता हूँ। कषाय में तो सर, कषाय में तो जो आपने बताया था क्रोध मान माया लोभ, ये चार जी, कषाय हो गए। बिल्कुल। तो ये जो मोह है वो तो कषाय का एक पार्ट है एक्चुअली। हाँ, मोह किसका पार्ट है? तो मोह मोह तो कषाय का पार्ट है ना। क्रोध मान माया लोभ। नहीं, मोह अच्छा, कषाय का क्रोध। पार्ट नहीं है। मोह कषाय का पार्ट नहीं है। मोह है श्रद्धा संबंधी। श्रद्धा खोटी, मोह के दो दो पार्ट मैंने आपको बताए। मुख्य रूप से जब अपन मोह की बात करते हैं और उसमें मिथ्यात्व की बात करते हैं, मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? कि मेरा जो श्रद्धा है वो खोटी है। क्या खोटी है श्रद्धा? कि जो पदार्थ मेरे नहीं है, जो मैं नहीं हूं, उनमें मैं अपनापन मानना या उनको अपना मानना, ये मेरी श्रद्धा की का खोटापना है। और वो खोटेपने के कारण ही उन वस्तुओं के प्रति मेरा ममत्व भाव होता है, रागादि होते हैं, जिन्हें मैं अपना नहीं मानता उनमें द्वेषवादी भाव होते हैं। और इनके परिणाम स्वरूप उनको बनाए रखना है, ऐसी कषाय होती हैं जैसे मान कषाय। वो अगर मेरी भंग हो जाती है, जैसा मेरा चिंतन है उससे कोई बीच में व्यवधान डाले तो मुझे क्रोध आ जाता है ना? क्रोध मान माया, वो मैं अपने उन जिन वस्तुओं को मैं राग करता हूँ, उनकी प्राप्ति करने के लिए अगर मायाचारी करना पड़े तो वो करने लगता हूँ। और उनकी प्राप्ति के लिए मेरी अदम्य अभिलाषा, उसी का नाम लोभ है। तो कहाँ से अपशूट, कहाँ से शुरू हुआ? श्रद्धा से। अगर मुझे ये मालूम पड़ जाए कि समस्त पदार्थ मेरे हैं ही नहीं, ना मुझे उनमें किसी तरह का कोई लाभ है, तो मैं किस लिए ये सारी राग द्वेष करूंगा, किस लिए वो कषाय करूंगा? जो मान कषाय आदि जो शरीर की होती हैं, वो शरीर ही मैं नहीं हूं, तो किसका मान अपमान? उसके निमित्त से जुटाने वाली वस्तुओं को मैं लाभ समझता हूँ। वो काहे का शुभ लाभ? दिवाली पे लिखता रहता हूँ, शुभ लाभ। काहे का लाभ? वो धन आदि जिन वस्तुओं के लाभ के प्रति मैं लालायत हूँ, वो वस्तुएं मेरी ना तो है, ना ही उनसे मुझे कोई सुख मिलेगा। तो गलती कहाँ हो गई? वो अपना माना, उनसे सुख माना, यही तो मिथ्यात्व है। तो बेसिकली ओरिजिन है श्रद्धा। इसलिए सबसे पहले समय दर्शन प्राप्ति की सलाह दी जाती है। अगर आपको समय दर्शन हो गया तो कालांतर में कषायें भी सम चली जाएंगी, चारित्र विकसित होगा,
उसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन होगा अवश्य ही। लेकिन सबसे पहले, जब तक वृक्ष को जड़ से ना निकाल दोगे, तब तक वो वृक्ष पनपता रहेगा। उसकी डालियां काटते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, ललित जी। ओके। तो मोह राग द्वेष ये तीन प्रमाद मुख्य हैं। प्रमाद के संपूर्ण भेद इनका ही विस्तार है। इनमें मोह और द्वेष, ये दोनों तो अत्यंत अशुभ हैं। राग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। देखो उन्होंने अभी उसको और एलेबोरेट किया। राग, जब मोह की बात करते हैं तो मोह हमेशा नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। जैसा उसको मोहित कर दिया, उसको हिप्नोटाइज कर दिया, वो बड़ा मोहित हो रहा है, परिस्थितियों में मोहित हो रहा है, उसको कोई अच्छा नहीं मानता। तो मोह और द्वेष, द्वेष भाव तो अपन जानते हैं, ये दोनों तो अत्यंत अशुभ हैं। फिर उसी में उन्होंने क्लैरिटी लाए, राग शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है ना। पंच परमेष्टि के गुणानुराग पूर्वक भक्ति का राग शुभ राग है। पंचेंद्री के विषयों के प्रति राग अशुभ राग है। दोनों प्रकार के राग भी प्रमाद ही हैं। प्रमाद क्यों है ये? ललित जी बताओ, इनको प्रमाद क्यों कह दिया भाई? पंचेंद्रियों के प्रति, विषयों विषयों के प्रति अशुभ राग है। दोनों प्रकार के राग यानी भक्ति का राग और पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति राग, दोनों प्रकार के राग को प्रमाद कह दिया। अब आप बताओ, इसमें कितनी बड़ी गलती कर दी उन्होंने, या अपन गलती कर रहे हैं? मतलब इसमें जो नेगेटिव है पॉजिटिव दोनों ही चीजों को, हाँ, क्योंकि दोनों ही मोक्ष मार्ग के लिए बाधक है ना। बहुत बढ़िया। तो बहुत इसलिए बढ़िया। प्रमाद में दोनों ही चीजों को लिया है, कि चाहे वो राग है, शुभ है या अशुभ है। हाँ, तो ये जो है मोक्ष मार्ग का बाधक है, इसलिए प्रमाद की गिनती में आ रहा है ये। बिल्कुल सही कहा। इन दोनों से मैं अपने अपने असली स्वरूप में तो असावधान ही रहा ना। हम्म, जो अशुभ पंचेंद्री के विषयों से तो मैं तो रहा ही असावधान। ये यहाँ तक कि देवशास्त्र गुरु की मैंने जो पूजन आदि करी, उसमें भी मैं अपने स्वरूप में कहाँ गया? उनको फूल माला चढ़ा के आ गया, उनके गुणानुवाद करके आ गया, लेकिन उसमें अपने स्वरूप में गया ही नहीं। तो उससे संबंधित राग उसमें ही रहा। अभी शांतिनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाना चाहो, और उसका अर्घ चढ़ाना चाहो, आज फलाने की पूजन करना है, ढिमका करना है, तो वो उन दोनों रागों में, भले ही वो शुभ राग हो, लेकिन उन रागों के समय होने वाले मेरे भाव स्वरूप तक तो पहुंचे ही नहीं। है ना? अब तक चढ़ाए अर्घ जितने स्वर्ग तक तो ले गए, लेकिन परम सुख के चरम तक पहुंचने से रह गए। इसमें जो प्रमाद में जो हम जंगली भाषा में प्रमाद को इस्तेमाल करते हैं, ये। वो तो इस तरह से होता है कि मतलब जैसे हम खुश हो रहे हैं, हाँ, खुशी महसूस कर रहे हैं, या तो कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कि पॉजिटिव भी है, या किसी को कष्ट मिल जाए तो भी हम जैसे कोई दुश्मन है हमारा, जिसको हम जिसके प्रति हमारा द्वेष है, हाँ, उसको कुछ उसको कुछ कष्ट आए, वो तो हम खुश होते हैं। हाँ, तो वो भी एक प्रमाद है एक्चुअली। मतलब एक्चुअली अगर कोई ऐसा चीज हो, या मान लीजिए जैसे कोई ऐसा चीज आए जो हमारी शुभ चीज होनी है हमारे लिए, तो उसमें जो हम खुशी महसूस हो, तो हम उस सेंस में, कॉमन सेंस में जो यूज करते हैं गृहस्थ लोग प्रमाद को, मतलब हम उसके दोनों स्थिति में हम खुशी महसूस कर रहे हैं, तब प्रमाद बोल का शब्द यूज करते हैं। हाँ, मतलब क्यों खुशी महसूस कर रहे हैं? अगर आप जो है अपनी आत्मा का चिंतन करते हुए आपको जो खुश हो रही है, खुशी हो रही है, वो प्रमाद नहीं है? हाँ, वो भी प्रमाद है। नहीं, वो प्रमाद नहीं है, क्योंकि हम्म। स्वरूप के आत्मचिंतन प्रति करने हाँ, वाला नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो तो स्व में स्थापित होने वाला है। जब हम स्व स्थापित की तरफ के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो प्रमाद नहीं है। स्वरूप की असावधानी को ही प्रमाद कहा। हम्म। अपने स्वभाव में जाने के लिए थोड़ी थोड़ी प्रमाद है। तो इसलिए वो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और आपने बहुत सही कहा कि ये जो है, जो कषाय है ना, जो अपन ने अभी ऊपर भी पढ़ा, वो कषाय किस तरह से हैं कि मैं उनमें फंसा रहता हूँ। उन प्रमाद यानी मेरी असावधानी निरंतर बनी रहती है। जैसे यहाँ लिखा ना, मोह राग द्वेष ये तीन प्रमाद मुख्य हैं। अभी आप जो है, आप नॉवेल निकालते हो, राजा की कथा पढ़ रहे हो, राष्ट्र की कथा पढ़ रहे हो, स्त्री कथा पढ़ रहे हो, भोजन कथा पढ़ रहे हो, ये सारों चार तरह की जो कथाएं हैं, उन्हीं को लेकर नॉवेल बनते हैं तरह तरह। देखो इसमें एक कल कल मैं कुछ पढ़ रहा था, तो बोल रहे थे हम आप पहले कहानी कैसे पढ़ते थे, बच्चों को सुनाते, एक था राजा एक थी रानी,
दोनों मर गए, खत्म कहानी। मतलब हमारी कहानी कहाँ तक, कहाँ से स्टार्ट होती थी, राजा रानी के संयोग से, उत्पत्ति से, और उनकी समाप्ति पे खत्म हो जाती। लेकिन आप वो प्रथमान योग के शास्त्र सुनना, वो प्रथमान योग के शास्त्रों में उनके जो जन्म से लेकर के, कहाँ से उनकी पर्याय कहाँ से शुरू हुई, जो थोड़ी बहुत पर्याय जो अपन जानकारी में आए, वहां से लेकर के, और राजा बन गए, सब कुछ हो गया, कहानी खत्म ही नहीं हुई। फिर दीक्षा दीक्षा ले ली उन्होंने, कहानी अब भी चल रही है। उसके बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, कहानी अभी भी चल रही। फिर कहाँ जाके समाप्त होगी कि वो अंत में मोक्ष में जाके विराजमान हो गए। हमारी कहानी वहां तक जाती। तो उन कहानियों में और सांसारिक कहानियों में ये अंतर है तो राजा रानी खत्म हो गए तो कहानी खत्म, लेकिन वहां से तो शुरू होती है। निर्वाण को प्राप्त होकर मोक्ष दशा को हमेशा के लिए चले गए, अब उनकी कोई बात नहीं करेगा कि अब कब आ रहे हो आप। तो ठीक उसी प्रकार से मेरी जो राग द्वेष की जो संतति है, वो मेरे प्रमाद के कारण, वो प्रमाद क्या है, जैसे मैंने आपको सिंह की उदाहरण दिया, उसका प्रमाद जैसे ही छूटा, जैसे ही स्वभाव में जागृति आई, उसने अपने जो लिमिटेड उसका जो शरीर था, लिमिटेशंस के साथ वाला जो शरीर था, जो पर्याय थी, उसमें भी उसका भरपूर लाभ उठा के पूर्ण जागृति के साथ में संयम का पालन किया, छोड़ दिया उसने। न केवल अन्य जीवों को खाना छोड़ दिया, बल्कि उनसे अपनी रक्षा भी छोड़ दी। कितने जीवों ने उसको सताया, फिर वो समाधि मरण किया उसने। तो ऐसी स्वरूप की जागृति मुनिराज करते हैं, प्रमाद से रहित होकर स्वरूप में जागते रहते हैं। और हम ना स्वरूप में जाग रहे हैं, ना वैसे जाग रहे हैं, हम तो सदा सुप्त अवस्था में ही हैं। इसलिए पंच परमेष्टि के गुणानुराग पूर्वक भक्ति का राग शुभ राग है। ये बात बार बार क्यों कही जाती है, और किन को कही जाती है? जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार, पढ़े लिखे इन द सेंस ज्ञानी है। आप दूसरों को कह के देख लो, क्या रखा है भैया, ये पूजा पाठ करते रहते हो, अच्छा आपने पूजा पाठ को अपने ये बता दिया, कैसे आप जो है वो अधार्मिक व्यक्ति। ये पूजा पाठ करने से तो इतना लाभ होता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, धन आदि की प्राप्ति होती है, कितने कितने संकट दूर हो जाते हैं। आपने सुना नहीं मैंने सुंदरी का नाम, और उसको भाषण देना शुरू कर देंगे। लेकिन उसका जो मर्म है वो समझना है। गृहस्थ के जीवन से भक्ति आदि जाती नहीं, उसकी शतावश्यक में आती है, उसका मनाही थोड़ी। अपनी भूमिका के अनुसार वो उसको ये सब करना ही है। लेकिन वो ये भी, जो सदगृहस्थ है, वो भी ये भी जानता है कि ये मेरी बाउंड्री है, इसके आगे मुझे निकलना है। क्योंकि जो मुनि बने वो भी तो गृहस्थ ही थे, और निकल करके मुझे पर गुणानुवाद के बाद स्वगुणों का चिंतन भी करना आवश्यक है। वही मैं हूँ। ऐसा चिंतन जब तक ना होगा, तब तक स्वरूप की असावधानी विद्यमान रहेगी, लगातार बनी रहेगी। चलो, उससे निकलने के बाद ही प्रमाद से मुक्त होगा। बोलिए। ये विगता के आपने चार वेद बताए, स्त्री वेद, राजवेद, स्त्री वेद, भोजन वेद, और चौथा कौन सा है? आ, चोरी। अच्छा अच्छा। हाँ, चोरे कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, और ये भोजन कथा, ऐसे चार। ओके। तो देखो, अशुभ राग आत्महित घातक है, अतः उसे प्रमाद कहना उपयुक्त है। प्रश्नकर्ता को इससे मजा नहीं आया। उसने क्या पूछा? उसने बोला अशुभ राग आत्महित घातक है, अतः उसे प्रमाद कहना तो ठीक है, पर पंच परमेष्ठी में भक्ति रूप शुभ राग तो प्रमाद नहीं है। देखो, जो मैंने आपको पहले ही बताया, चेले को बहुत कष्ट हो गया इस बात से। आत्महित में जो सावधान है, वे ही पंच परमेष्ठी की श्रद्धा भक्ति करते हैं। जिन भक्ति का बहुत बड़ा महात्म्य आगम में आचार्यों द्वारा वर्णित है, वही कोई बात करे, आप उसे भी प्रमाद कहकर आत्महित के विरुद्ध बताते हैं, तब क्या? मैंने देखो ये पढ़ा नहीं था। वो मैंने अब फायरिंग देना शुरू कर दिया। मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैंने वैसे ही कह दिया था अपने मन से, ये बिल्कुल वही बात उन्होंने यहाँ लिखी है।
हाँ, जिन व्यक्ति का बहुत बड़ा महात्म आगम में आचार्यों द्वारा वर्णित है, आप उसे भी प्रमाद कहकर आत्महित के विरुद्ध बताते हैं। तब क्या आत्महितैषी वह है जो पंच परमेष्टि की श्रद्धा भक्ति करना छोड़ दे? है, कितना बढ़िया उसने प्रश्न उठाया। ये उनका अपना नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग ये पूछेंगे प्रश्न। तो समाधान दिया, पंच परमेष्टि की भक्ति अशुभ राग से बचाती है। पंच परमेष्टि के वीतरागता आदि गुणों के प्रति अनुराग बढ़ाती है। अतः इस दृष्टि से वह वीतरागता के प्रति साधक भी है। इसी कारण जैनाचार्यों ने इसे कथनचित उपादेय भी कहा है, यानी किसी अपेक्षा से उपादेय भी है। तथापि शुभ कर्म में शुभ योग तथा मंद कषायपना कारण है, उससे जीव को पुण्य का बंधन होता है। इस समय पूजन आदि मैं करता हूँ, कोई भी शुभ कार्य करता हूँ, तो मेरे कषाय मंद हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि मंद कषाय में पुण्य का बंध होता है, तीव्र कषाय में पाप का बंध होता है। तो क्या हो जाएगा उस काल में? पुण्य बंद हो जाएगा। मोक्षार्थी के लिए, मैं उसने बोला, उससे जीव को पुण्य का बंधन होता है। मोक्षार्थी के लिए बंधन इष्ट नहीं माना जा सकता। अतः शुभ राग को भी प्रमाद कहा है। गलत कहा क्या उन्होंने? क्या ललित जी? मोक्ष मार्गी को उन्होंने प्रमाद कहा, शुभ राग को प्रमाद कहा, तो गलत गलत कह दिया क्या उन्होंने? से कह दिया। नहीं नहीं, सही कहा। सो जो आत्मा को शुभ अशुभ कर्मों से निवृत्त करके अपने ज्ञानानंद की सीमा के भीतर रखता है, वह उस प्रमाद का प्रायश्चित रूप प्रतिक्रमण है। वाह, यह बात इस गाथा से स्पष्ट है। देखो, जब मैं आलोचना पाठ पढ़ता हूँ, तो अपने अशुभ वृत्तियों की तो चर्चा करता ही हूँ, शुभ का भी करता हूँ, कि मैंने कभी अपने आप को जाना नहीं। भगवान के सामने कन्फेस करता है, स्वीकारोक्ति होती है उसकी, कि प्रभु, जो काम आपने किया वो मैंने किया नहीं। मैंने आपको सुनाया तो बहुत, लेकिन आपकी सुनी नहीं। जिनवाणी तो बहुत सुनी, लेकिन निज वाणी करके सुना नहीं। इसी अपराध के कारण आप वहां बैठे हो और मैं यहाँ। तो क्या बोल रहे हैं? मोक्षार्थी के लिए बंधन इष्ट नहीं माना जा सकता। वो सारे जो मुनिराज हैं, वो हमारे जैसे द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते एक दिन मुनि बन गए, और उनके पास कोई चढ़ाने के लिए सामग्री नहीं बची। उनके पास उनका अभिषेक का लोटा नहीं है। तो वो दुखी हैं क्या? यार मैं कहाँ आ गया, मैंने अच्छा खासा, मैं मेरी पूजा पाठ चल रही थी, चांदी की थाली में सोने के कलश से मैं अभिषेक करता था और इतने द्रव्य चढ़ाता था। अब ये क्या दिन आ गए, मुझे एक एक चीज जो है उसके लिए गृहस्थों पर निर्भर रहना। नहीं, वो तो आनंद से भर गए, उन सारी आकांक्षाओं से, उन सारे शुभ रागों के चिंतन से ऊपर उठ करके शुद्धात्म दशा में चले गए। तो इसलिए उन सबको प्रमाद था। मैं भी प्रमाद बस देख करता हूँ, इस थाली से उस थाली में, उस थाली से इस थाली में, रोज वो गिने हुए मेरे अर्घ हैं वही चढ़ाता हूँ, और अपना घड़ी देखता हूँ, टाइम निकालता हूँ और वापस चला आता हूँ। ये मेरा एक रूटीन चलता है, इनर्शिया जैसा रूटीन चलता है। इससे आगे मैं कहाँ गया? रोज कहता हूँ आज पूजन में आनंद आया, या आज पूजन में मन नहीं लगा, आज पूजन में बड़ा विघ्न हुआ। लेकिन कभी मैंने ये कहा क्या, आज मैं अपने अंदर गया, आज मुझे अपने स्वरूप का आनंद हुआ। जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को देखते देखते मुझे निज का दर्शन हो गया। ऐसा ना तो मैंने कभी कहा, ना ही कभी मैंने शिकायत की, ना ही कभी इसके प्रति खेद हुआ। रोज मैं पूजन सुबह शाम करता हूँ। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती। बोले कहाँ तमाम हो रही साहब, पूजन पाठ तो कर रहे हैं ना। ये भी तमाम ही है। ऐसी पूजन पाठ करते करते तो हम अभी तक संसार में ही पड़े, पहली बार थोड़ी कर रहे हैं। तो मुनि भी बन चुके, हजारों बार लाखों बार मुनि बने। तो कमी क्या रह गई? कमी यही रह गई, इन्हीं प्रमाद में मैं फंसा रहा।
शुभ और अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो जो आत्मा को शुभाशुभ कर्मों से निवृत्त करके अपने ज्ञानानंद की सीमा के भीतर रखता है, वह उस प्रमाद का प्रायश्चित रूप प्रतिक्रमण है। जब मैं ये कहता हूं कि भगवान, मैंने अपने स्वभाव का दर्शन नहीं किया, नहीं सुनी मैंने जिनवान, अतः शरण में अब आया, ऐसा जो मुझे अपने अंदर भाव आता है। पंचेंद्रिय के विषयों का तो हर कोई कहने लगता है कि साहब ये मैं ये खाता हूँ, वो पी रहा हूँ, इस टाइम में मेरी गलती है, साहब माफ कर दो। नहीं, असली माफी तो मैं इस बात की मांग रहा हूँ, उनकी साक्षी में मांग रहा हूँ कि मैं प्रमादवश अपने स्वरूप से दूर रहा। मैंने बाकी सब में 6-6 घंटे मैंने पूजन की, लेकिन एक क्षण भी अंदर में प्रविष्ट हुआ नहीं। यह इस बात से गाथा से स्पष्ट। कम्मम जम पुब्बकयम सुहासो मणेय वित्थर विशेषम तत्तोण तत्तोण्यच नियतये अप्ययम तुजो सोपनिक्रमणम। समय सार की गाथा नंबर 383 है। इसमें क्या दिया है? अर्थात शुभ अशुभ के विस्तार रूप जो पूर्वकृत कर्म हो, उनसे अपने को भिन्न कर लेना ही प्रमाद का प्रतिक्रमण है। देखो कितना शॉर्ट में बात दी है। इसका नीचे जो है बहुत सारा उसका अर्थ अपन कल पढ़ेंगे। खाली इसमें क्या लिखा है? शुभ अशुभ के विस्तार रूप जो पूर्वकृत कर्म हों, उनमें उनसे अपने को भिन्न कर लेना। कैसे भिन्न करूंगा? मैंने जो शुभ कर्म किए थे, मैंने महाराज तब क्या सोचा था, अशुभ कर्म किए थे जब मैंने क्या सोचा। आचार्य के रूप में, जिनेन्द्र देव आचार्य के रूप में मेरे सामने खड़े हैं, और मैं सामान्य मुनि की तरह अपने दोषों का वर्णन उनके समक्ष रख रहा हूं। भगवान, मुझे दंड देना, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। तो उन्होंने कहा, हाँ चलो बताओ अपना क्या क्या तुमने किया, कौन कौन से दंडनीय अपराध तुमने किए हैं, खुल करके बताओ, फिर तुम्हारे लिए दंड का निर्धारण होगा। तो बहुत प्रसन्न हो गया मैं मुनि पने में, और मैंने अपने गुरु जी के सामने अपनी समस्त कच्चा चिट्ठा रख दिया। वो क्या कच्चा चिट्ठा था, इसकी चर्चा अपन कल करें। चलिए साहब, जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूनन नयन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय।